इंटरनेट, हम सब इसे हर रोज इस्तेमाल करते हैं, है ना? सुबह उठने से लेकर रात को सोने तक। पर कभी सोचा है कि जब हम वो सेंड बटन दबाते हैं तो पर्दे के पीछे होता क्या है? आज हम इसी जादू के पीछे की टेक्नोलॉजी को कह सकते हैं परत दर परत समझने की कोशिश करेंगे। तो जब कोई मैसेज या फोटो सेंड होता है, वो डेटा कहीं हवा में तो नहीं खो जाता, राइट? असल में वो एक बहुत ही दिलचस्प सफर पर निकलता है। एक ऐसा सफर जो हम सब रोज करते हैं पर शायद ही कभी उसके बारे में सोचते हैं। और पता है सबसे मजेदार बात क्या है? ये सफर किसी बहुत बड़े सर्वर फार्म से शुरू नहीं होता। नहीं, ये शुरू होता है एक बहुत ही छोटी और बहुत ही पर्सनल जगह से। हमारे डेटा का सफर शुरू होता है हमारे सबसे करीबी दायरे से, हमारे अपने पर्सनल नेटवर्क बबल से। टेक्निकल भाषा में कहें तो इसे पर्सनल एरिया नेटवर्क या शॉर्ट में पैन कहते हैं। अब ये पैन क्या है? देखिए, जैसा नाम से ही लग रहा है, ये बहुत सिंपल है। ये बस हमारे आसपास जो डिवाइसेस हैं उनका एक छोटा सा प्राइवेट नेटवर्क है। आप कह सकते हैं कि ये इंटरनेट की दुनिया का सबसे छोटा, सबसे पर्सनल लेवल है। और हम सब इसे रोज इस्तेमाल करते हैं, शायद बिना सोचे भी, जैसे जब स्मार्टफोन स्मार्ट वॉच से कनेक्ट होता है या फिर वायरलेस हेडफोन पर गाने बजते हैं। असल में ये सब एक पैन ही तो है। और ये सब मुमकिन होता है ब्लूटूथ और वाईफाई डायरेक्ट जैसी टेक्नोलॉजीज की बदौलत। ठीक है, तो अब इस पर्सनल बबल से थोड़ा जूम आउट करते हैं। चलिए अब घर या ऑफिस के नेटवर्क पर आते हैं। इसे कहते हैं लोकल एरिया नेटवर्क या लैन। तो लैन क्या होता है? इसे ऐसे समझिए कि ये एक ही छत के नीचे जितने भी डिवाइस हैं उनका एक ग्रुप है, चाहे वो घर हो, ऑफिस हो या कोई बिल्डिंग। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल हमारे घर का वाईफाई नेटवर्क, जो हमारे फोन, लैपटॉप, टीवी सबको एक साथ जोड़ता है। और इस पूरे लैन का हीरो कौन है? वो है राउटर। इसका काम सिर्फ इतना नहीं है कि ये सारे डिवाइसेस को एक ही इंटरनेट कनेक्शन से जोड़ दे। नहीं, ये उनके बीच के ट्रैफिक को भी मैनेज करता है, बिल्कुल एक ट्रैफिक पुलिस की तरह, जो ये तय करता है कि कौन सा डेटा कहां और कब जाएगा। अच्छा, राउटर तो सेंटर में है, पर ये सारे डिवाइस उससे जुड़ते कैसे हैं? क्या इसका कोई खास तरीका होता है? जी हाँ, बिल्कुल होता है। और इसी जुड़ाव की डिजाइन को, या कह लीजिए नेटवर्क के नक्शे को, नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। ये एक तरह से पूरे नेटवर्क का ब्लूप्रिंट है। हमारे घरों में ज्यादातर जो नेटवर्क होते हैं वो स्टार टोपोलॉजी इस्तेमाल करते हैं। मतलब सारे डिवाइस एक सेंट्रल स्टार यानी हमारे राउटर से सीधे जुड़े होते हैं। इसका सबसे बड़ा फायदा, मान लीजिए लैपटॉप खराब हो गया तो भी फोन पर इंटरनेट चलता रहेगा, कोई दिक्कत नहीं। पर इसकी एक बहुत बड़ी कमजोरी भी है। अगर वो सेंटर का स्टार यानी राउटर ही बंद हो गया तो बस पूरा का पूरा नेटवर्क ठप। तो हमने फिजिकल कनेक्शंस तो समझ लिए, पर अब सवाल ये है कि डेटा इन तारों पर, इन नेटवर्क्स पर चलता कैसे है? इसके लिए भी कुछ नियम कानून है, एक पूरी रूल बुक है जिसे हम प्रोटोकॉल और एड्रेस कहते हैं। स्टैनफोर्ड के नोट्स में एक बड़ी कमाल की बात कही गई है। इंटरनेट प्रोटोकॉल को एक कुरियर सर्विस की तरह सोचिए। जब हम कोई ईमेल भेजते हैं तो हमारा काम बस उसे सेंड करना होता है। हमें ये टेंशन लेने की जरूरत नहीं है कि वो डेटा किस रास्ते से जाएगा, कौन से सर्वर से होकर गुजरेगा। बिल्कुल वैसे ही जैसे हम कुरियर भेजते वक्त ये नहीं सोचते कि हमारा पैकेज कौन से ट्रक या प्लेन से जा रहा है, वो सब प्रोटोकॉल खुद ब खुद देख लेते हैं। तो फिर ये प्रोटोकॉल है क्या चीज? एकदम आसान भाषा में समझे तो ये कंप्यूटरों के बीच बातचीत करने के नियम हैं। एक तरह का अग्रीमेंट जो ये तय करता है कि डेटा को पैक कैसे करना है, भेजना कैसे है और दूसरी तरफ उसे खोलना कैसे है, ताकि सब कुछ सही सही हो, कोई गड़बड़ ना हो। और मजे की बात ये है कि ये प्रोटोकॉल अकेले काम नहीं करते, ये लेयर्स में यानी परतों में काम करते हैं। इसे इंटरनेट प्रोटोकॉल स्टैक कहते हैं। हर लेयर का अपना एक खास काम है और वो सब एक दूसरे के ऊपर बनी है ताकि पूरा सिस्टम एकदम मक्खन की तरह चले। चलिए इसे एक चिट्ठी भेजने के प्रोसेस से समझते हैं। सबसे नीचे है फिजिकल लेयर। ये समझिए सड़क है जिस पर हमारा डेटा यानी जीरोज और वंस चलते हैं। इसके ठीक ऊपर है नेटवर्क लेयर। ये पोस्टमैन की तरह है जो चिट्ठी पर लिखा पता यानी आईपी एड्रेस पढ़कर सही रास्ता तय करती है। फिर आती है ट्रांसपोर्ट लेयर। इसका काम ये पक्का करना है कि चिट्ठी सही सलामत पहुंचे, कहीं बीच में फट ना जाए। और सबसे ऊपर है एप्लीकेशन लेयर। ये वो भाषा है जिसमें चिट्ठी लिखी है, जैसे वेब के लिए HTTP। अब जरा नेटवर्क लेयर पर वापस आते हैं जहां आईपी एड्रेस इस्तेमाल होते हैं। यहाँ एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम आ गई थी।
जो पुराना इंटरनेट एड्रेसिंग सिस्टम था IPv4, उसके पास सिर्फ 4.3 बिलियन यूनिक एड्रेस थे। अब सुनने में तो ये नंबर बहुत बड़ा लगता है ना? पर आज की दुनिया में सोचिए, जहां हर फोन, हर घड़ी, यहाँ तक कि फ्रिज को भी इंटरनेट से जुड़ना है, ये संख्या कुछ भी नहीं थी। हम सच में एड्रेस खत्म होने के कगार पर थे। और इसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन बनकर आया IPv6। ये 128 बिट एड्रेस इस्तेमाल करता है। इसका मतलब हमारे पास इतने ज़्यादा एड्रेस हैं कि कह सकते हैं कि ब्रह्मांड के हर एक रेत के कण के लिए भी एक IP एड्रेस दिया जा सकता है। ये संख्या इतनी ज़्यादा है कि हम इसे कभी ख़त्म नहीं कर सकते। और तो और इसमें सिक्योरिटी और ऑटो कॉन्फ़िगरेशन जैसे फीचर्स पहले से ही बिल्ट इन हैं। चलिए अब फाइनली सबसे बड़े स्केल पर जूम आउट करते हैं और देखते हैं ग्लोबल इंटरनेट को, जिसे वाइड एरिया नेटवर्क या WAN भी कहा जाता है। यहाँ सबसे ज़रूरी बात जो समझने की है वो ये है कि इंटरनेट कोई एक चीज़ नहीं है। असल में ये नेटवर्कों का एक बहुत बड़ा नेटवर्क है। सोचिए, दुनिया भर के करोड़ों छोटे बड़े लैन जब आपस में एक दूसरे से जुड़ जाते हैं, तब जाकर ये विशाल ग्लोबल इंटरनेट बनता है। और इसी विशाल जुड़ाव को हम टेक्निकली वाइड एरिया नेटवर्क या WAN कहते हैं। और जाहिर सी बात है, इंटरनेट दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे जाना माना WAN है। पर एक सवाल मन में आता है कि इतना बड़ा और कॉम्प्लेक्स होने के बाद भी इंटरनेट इतना भरोसेमंद कैसे है? मतलब कहीं एक तार कट जाए तो सब कुछ बंद क्यों नहीं हो जाता? इसका राज इसकी बनावट में, यानी इसकी टोपोलॉजी में छिपा है, जिसे कहते हैं मैश टोपोलॉजी। और यही मैश टोपोलॉजी इंटरनेट की असली सुपर पावर है। अगर एक रास्ता बंद है या उस पर ट्रैफिक बहुत ज़्यादा है, तो डेटा पैकेट एक स्मार्ट GPS की तरह होशियारी से दूसरा रास्ता पकड़ लेता है। इसी वजह से इंटरनेट डिसेंट्रलाइज्ड है, यानी किसी एक का कंट्रोल नहीं है इस पर, और यही चीज़ इसे इतना मजबूत बनाती है। ठीक है, तो हमारा डेटा पैकेट अब ग्लोबल इंटरनेट के महासागर में तो है, लेकिन इसे अपनी सही मंजिल का पता कैसे चलता है? इसका जवाब छिपा है URL में। एक URL को आप इंटरनेट का पोस्टल एड्रेस समझ सकते हैं। इसके हर हिस्से का एक खास मतलब होता है, जो ब्राउज़र को बताता है कि भाई जाना कहाँ है और ढूंढना क्या है। चलिए इस पते को ज़रा खोल कर देखते हैं। सबसे पहले स्कीम, जैसे HTTPS, ये बताता है कि कौन सी डाक सेवा इस्तेमाल करनी है, सिक्योर वाली या नॉर्मल। फिर आती है अथॉरिटी, ये है बिल्डिंग का मेन एड्रेस, यानी वेबसाइट का नाम। पाथ हो गया उस बिल्डिंग के अंदर का फ्लैट नंबर, मतलब वेबसाइट का कौन सा पेज। पैरामीटर्स पोस्टमैन के लिए एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शंस की तरह हैं, और एंकर उस फ्लैट के अंदर एक खास जगह तक ले जाता है। तो कुल मिलाकर हमने क्या देखा कि पूरा का पूरा इंटरनेट बनावट के कुछ नियमों यानी टोपोलॉजीज और बातचीत के कुछ नियमों यानी प्रोटोकॉल पर टिका हुआ है। यही नियम है जो हमारी आज की डिजिटल दुनिया को चला रहे हैं। और ये हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर छोड़ देता है, जैसे जैसे टेक्नोलॉजी और आगे बढ़ेगी, वो कौन से नए नियम होंगे जो हमारे आने वाले डिजिटल भविष्य की कहानी लिखेंगे।